भयावता के रूप। विभाजन का एक भयावह पहलू था। निर्दोष लोगों का बड़े पैमाने पर नरसंहार। शरणार्थियों को ले जाने वाली ट्रेनें कभी कभी अपने गंतव्य पर केवल लाशों से भरी पहुंचती थी, जो रास्ते में ही मारे गए थे। सांप्रदायिक हिंसा ने अनगिनत गांवों को तबाह कर दिया या उन्हें एक पूरे समुदाय से खाली कर दिया। दूसरा, करोड़ों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बनकर बेघर हो गए। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को नई सीमा पार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञात विस्थापन बन गया, जो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं हुआ था। इनमें से कुछ विस्थापित लोग अपने जीवन, परिवारों और समुदायों का पुनर्निर्माण करने में कामयाब रहे, लेकिन हजारों लोगों को वो स्थिरता, सम्मान या समृद्धि कभी नहीं मिली जो उनके पास पहले थी। वे जीवित रहे, लेकिन कभी मानसिक शांति या भावनात्मक स्थिरता प्राप्त नहीं कर सके। ये एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक आघात था जो प्रभावित समुदायों में पीढ़ियों तक बना रहा। तीसरा, इसके दीर्घकालिक सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम हुए। भारत के प्रमुख धार्मिक समुदायों के बीच सांप्रदायिक द्वेष फैल गया। इसका परिणाम देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा, आगजनी और लूटपाट के रूप में सामने आया। उदाहरण के लिए, बिहार में भीषण सांप्रदायिक हिंसा हुई। हालांकि राज्य स्वयं विभाजन से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुआ। एक और भयावह पहलू महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर यौन हिंसा थी। कई जगहों पर महिलाएं अपनी रक्षा के लिए कुएं में कूद गई। कुछ भयावह घटनाएं विभाजन की अंतिम तिथि से पहले ही शुरू हो गई थी। अपनी मांगों को दबाने के लिए